वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी में अव्वल, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म फ्लोवर रिसर्च सेंटर और बीकानेर में मोमासर उत्सव का आयोजन। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान शुद्ध सार संग्रह की डेली अपडेट के साथ। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रही हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और रोज निश्चित एक दिन सुबह उठकर अपना टारगेट निर्धारित करें। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा कुंभलगढ़ में की गई। अभी मंजूरी नहीं मिली है, घोषणा हो चुकी है, लगभग तैयारियों पे है। राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो विमल सिंह और नरेंद्र कुमार। भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग CBC द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है। ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। और नेपाल में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? डॉक्टर छाया शर्मा। और मिसरोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? झालावाड़। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में पर्यटन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 5.6%। तो ये हमने कल पढ़ा। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल गया। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट होते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। नानक क्लासेज शिव सर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये देखो, वीकली क्लास थी, इंदिरा गांधी नहर है, सितंबर महीना, अक्टूबर महीना, जो भी होती है आपको PDF लिंक सूचना मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। पहला प्रश्न, राजस्थान ने कुल कितने मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी की है अब तक? यानी 2015 से लेकर अब तक 2024 तक राजस्थान ने कुल कितने मेजर मिनरल्स जो ब्लॉक्स है, खनिज जो ब्लॉक्स है, उसकी नीलामी की है? तो कुल मिला के 86 जो ब्लॉक्स है उनकी नीलामी की। और इस मामले में राजस्थान पूरे देश में टॉप पे है। तो राजस्थान के मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी, कीर्तिमान देखो, राजस्थान ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 32 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी की है। यानी अगर 2023-24 पूछे तो आपका उत्तर आएगा 32, और अगर ये 2015 से 24 के बीच पूछे तो 86। यह नीलामी केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से की गई। सोने की खानों की नीलामी, पहली बार सोने की 2 खानों में से एक की माइनिंग लीज और एक की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हुई। कुल नीलामी अब तक देश में 419 मेजर मिनरल्स ब्लॉकों की नीलामी हुई है, जिसमें राजस्थान में 86, मध्य प्रदेश में 75, ओडिशा में 48, कर्नाटक में 45 और महाराष्ट्र में 40 है। यानी इस मामले में राजस्थान पूरे देश में टॉप पे 86 ब्लॉक्स, मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी करके। 23-24 में पूछे तो 32, टोटल पूछे तो 86। क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स, केंद्र ने पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी शुरू की, जिसमें 14 ब्लॉकों की नीलामी की गई। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां स्थापित होगा? देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां स्थापित होगा? तो ये होगा माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही के अंदर। एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर स्थान माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर होगा। यहाँ विदेशी कट फ्लावर की प्रजातियों पर रिसर्च किया जाएगा, जिसमें ऑर्किड, ट्यूलिप और रजनीगंधा जैसी प्रजातियां शामिल है। वर्तमान में राजस्थान में केवल हजारा और गुलाब जैसी कुछ प्रजातियों की खेती होती है। माउंट आबू का मौसम विदेशी फूलों की खेती के लिए अनुकूल है, जिससे रिसर्च की संभावना बढ़ेगी। तो एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर
माउंट आबू हमारा राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, इसे यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान भी है, सिरोही केंद्र है, यहाँ ब्रह्म कुमारी संस्थान स्थित है। इसके अलावा माउंट आबू यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती है जो भी है, ठीक है। माउंट आबू की चोटी गुरु शिखर है, शेर है, ये सारी सिरोही के अंदर स्थित है। तो यहाँ देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर होगा, ठीक है। फूलों वाला, जैसे इससे पहले हजारा और गुलाब जैसे हैं उनकी प्रजातियों की खेती होती है, अब ऑर्किड, ट्यूलिप, रजनीगंधा जैसी प्रजातियां शामिल होगी। और राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनमें से एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, जिसको उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, वो माउंट आबू में पाए जाते हैं, मात्र 0.38%। और बार बार ये प्रश्न पेपर में आ रहा है। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है, ये आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। राजस्थान सरकार ने हमारा जो पुलिस विभाग है उसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है, 33%। जैसे अभी रीट L1 जो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 उनके लिए महिलाओं में 50% आरक्षण का प्रावधान किया। अभी ये मामला चल रहा है, जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखो कितना प्रतिशत होता है। पुलिस बल के अंदर तो कितना प्रतिशत कर दिया, 33% कर दिया। तो राजस्थान पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा, 33% आरक्षण। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33%, यानी पहले 30 था, 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया। इसके अलावा पेंशन भोगियों जो अतिरिक्त भत्ता है वो 5% भत्ता प्रदान किया जाएगा। संशोधन और स्वीकृति, मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 और 87 में भी संशोधन को स्वीकृति मिली है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता। यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता पिता और दिव्यांग भाई बहनों को पेंशन भुगतान आदेश में जोड़ा जा सकता है। राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुएटी व मृत्यु ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर ये भी कितनी कर दी, 25 लाख रुपए कर दी है। तो राजस्थान पुलिस की बात करें तो एक तो भारत सेवा सम्मान से अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस विभाग को सम्मानित किया गया। दूसरा, राजस्थान पुलिस के डीजीपी है उत्कल रंजन साहू। कौन है? उत्कल रंजन साहू है राजस्थान है पुलिस के डीजीपी। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से 5 नवंबर 2024 को मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आजकल जितने भी महोत्सव है ना, फेस्टिवल है, एक बार तो उनकी तारीख पूछ ली जाती है, नहीं तो किस जिले में होता है या कौन से महीने में होता है ये पूछ लिया जाता है। तो मोमासर उत्सव है वो नवंबर में, यानी अक्टूबर नवंबर के अंदर होता है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर आयोजन होता है। देखो, राजस्थान के प्रमुख पर्यटक उत्सव और मेले आगामी दिनों में कहाँ क्या होंगे? तो मोमासर उत्सव होगा बीकानेर, आयोजन 3 से 5 नवंबर को चल रहा है। पुष्कर मेला अजमेर, आयोजन 9 से 15 नवंबर तक, क्योंकि कार्तिक महीने के अंदर आयोजित होते हैं। ऊंट और घोड़ों के करतब, अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों की बिक्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मत्स्य महोत्सव अलवर में होता है, 25 से 26 नवंबर को होगा। कोलायत मेला बीकानेर में, आयोजन 27 से 28 नवंबर 2024 को होगा। यहाँ कपिल मुनि का मेला लगता है। रणकपुर जवाई मेला पाली में 21 से 22 दिसंबर को आयोजित होगा। सर्द महोत्सव माउंट आबू में 29 से 30 दिसंबर को आयोजित होगा। और आपको पता है ग्रीष्म महोत्सव ये जून महीने में माउंट आबू में आयोजित होता है। तो ये कुछ महोत्सव याद रखना। सर्द महोत्सव दिसंबर में, रणकपुर जवाई महोत्सव दिसंबर में, कोलायत मेला अक्टूबर नवंबर में, और मत्स्य महोत्सव नवंबर में, पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर में, मोमासर उत्सव अक्टूबर नवंबर में। क्योंकि इनकी तारीख हर साल अलग अलग चेंज होती है, तो महीने के बार पूछ लेते हैं। और जैसे मत्स्य महोत्सव है, मोमासर उत्सव है, किस जिले में आयोजित हुआ, ये जिला भी आपको याद रखना। बाकी नॉर्मल आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है बीकानेर के अंदर होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। थार महोत्सव और बैलून महोत्सव बाड़मेर के अंदर आयोजित होते हैं। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल है वो राजसमंद में होता है। मैंगो फेस्टिवल और माही महोत्सव बांसवाड़ा के अंदर होता है। तो ये महोत्सव होते हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। सुजस बुलेटिन, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित हो, ये लगातार तैयारी कर रहे हैं। रोजगार उत्सव के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जितनी भी भर्तियां हैं उनको समयबद्ध रूप से निकालेंगे।
मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की सफल नीलामी में राजस्थान देश में अमल, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और दुग्ध उत्पादकों को इनको डीबीटी के माध्यम से जो बोनस है वो दिया जा चुका है, 5 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टर मीट में 17,350 करोड़ रुपए के 289 एमओयू पर साइन किए गए। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट 9 से 11 दिसंबर को होने जा रहा है जयपुर के अंदर। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के जो पात्र हैं 450 रुपए में सिलेंडर प्राप्त करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपके पास पीडीएफ कोई भी सूचना है हमारी नानक क्लासेज की पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का सही जवाब था 1 नवंबर। सीधा पूछे राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाने जाने की घोषणा है माउंट आबू, कोमलगढ़, केला देवी, नाहरगढ़। सही जवाब आपको देना है, क्वेश्चन फॉर यू। और यस्टरडे डोज में हमने पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम है 1/10। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद। दादू दयाल जी, इनके बारे में कहते हैं कि दादू दयाल जी ऐसे संत जिनका जन्म बाहर हुआ था और उनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। तो अहमदाबाद में जन्म, कर्मभूमि राजस्थान। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो भी हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित प्लस मनोनीत पूछे तो जयनारायण व्यास। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। पहले दलित जगन्नाथ पहाड़िया। पहली महिला वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। 4 बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार कौन कौन रहे थे? 3 बार, 3 से ज्यादा, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत 3 बार। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। हमेशा मुख्य नाम ही आता है तो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहता है। पहले थे के राधा कृष्णन, वर्तमान में सुधांशु पंत। केंद्रीय शोषक बागवानी संस्थान है बीकानेर के अंदर। ये आपको याद रखना है। अब 5 प्रश्न, और ये प्रश्न कहाँ से हैं? ये CAT 10+2 एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है सारे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना सिंचाई का लाभ होता है? और सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज एक तो पशु परिचर की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप इसका अध्ययन करें। जल्द ही राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ पुस्तक आपको 12 नवंबर को ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। 12 नवंबर को ऑल राजस्थान में उपलब्ध होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो बहुत ही शानदार 6 से 12 मैंने कुछ फैक्ट, कुछ चीज़ें भी आपको टेलीग्राम पे दिखा दी। ये पुस्तक की खासियत होगी ऑब्जेक्टिव होगी प्लस सब्जेक्टिव होगी, यानी नीचे फैक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार पुस्तक है, इसका अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।